हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर राजपूत आज एग्जाम सागर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आज कानपुर में, जहां पर 29 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है और हमारे पास दोस्त हैं। आपका नाम? जी, नवनीत मिश्रा। नवनीत मिश्रा जी हैं, जो पहले शिफ्ट में उन्होंने एग्ज़ाम को दिया है। उन्होंने का कहना है किस तरीके का पेपर आ रहा है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं हम। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया था, थोड़ा-सा टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा अभ्यर्थियों को, तभी आगे की चीज़ें हो पाएँगी। मतलब मैंने अभी जो कुछ अभ्यर्थियों से बात की है, उनका कहना है कि पेपर में जो रीजनिंग आ रहे हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या ये रियल है? या रीजनिंग भी आप मान के चलिए कि जो कथन निष्कर्ष वाले हैं और फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, तो वो लेंथी आ रहे हैं। आप जब उसको वो करेंगे, ग्राफ वाले भी हैं, अच्छा, अच्छा। तो टाइम लग रहा है। अब टाइम इतना है नहीं आपके पास। अच्छा, अच्छा। तो अब पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में आप मैथ और रीजनिंग देते हैं, 2-3 क्वेश्चन हिंदी वो सॉरी आपका जीके वगैरह के दिए उन्होंने, फिर रीजनिंग दे दिए। अब इसमें क्या होता है कि टाइम आप मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा उसी की प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी पेपर ऐसा कुछ मतलब हार्ड नहीं है। ये बताइए आप कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ रीजनिंग में करना आवश्यक है या मैथ या और अन्य सेशन में? मैथ में जिसको प्रैक्टिस है उसका कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस है, तो अगर उसने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और ठीक-ठाक स्टडी करी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रैक्टिस सेट का नहीं लगाए हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी। मतलब मेरे आपका कहने का मतलब ये है कि मैथ और रीजनिंग में यदि आपने अभ्यर्थी ने प्रैक्टिस की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे टाइम टेकिंग है। हाँ। इसके अलावा जीएस में कैसे क्या-क्या पूछा जा रहा है? जीएस में आप ये मान के चलिए, जो इतिहास से तो कोई चीज़ ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए। आपका करंट सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो करंट करंट कब का पूछा जा रहा है? 3 महीने का आप मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च। 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे जो जनवरी के थे। लेकिन और अभी जो मैंने मार्च कुछ अभ्यर्थी से बात की, बोल रहे थे 2021 की भी करंट अफेयर पूछी जा रही है। 2021 के 1-2 क्वेश्चन थे उसमें। मतलब इसका मतलब कि पेपर में थोड़ा बहुत 2021 में क्या था, जो एक खेल हुआ था, टेनिस वाला कोई था या हॉकी वाला, ऐसा कुछ खेल हुआ था, उसके बारे में था। तो एक करंट अफेयर्स 2022 का करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपको याद है? 2022 का ऐसा मुझे कोई याद तो नहीं है। अच्छा, तो मैथ में किस मतलब सब्जेक्ट किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं? मैथ में आपका एक क्वेश्चन समुच्चय से भी था, और आपका जो समीकरण से होते हैं, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जो आपका है, ये लासामासा से वहाँ से क्वेश्चन था। और जो नंबर सिस्टम है कुछ वहाँ से क्वेश्चन थे। साथ में आपका आप देखें तो जो समीकरण, द्विघात समीकरण है, वहाँ से क्वेश्चन थे। मतलब द्विघात समीकरण से भी हाँ। पूछा जा रहा है। और एसआई सीआई वगैरह? एसआईसीआई भी हाँ, एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है, 2 क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए आप कि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सीटिंग अरेंजमेंट आप देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन मुझे ऐसा समझ में आया कि जो सीटिंग अरेंजमेंट थी, क्योंकि वो कोने पे बैठा दिया, फिर यहाँ ये कर दिया, इसके बगल में ये दाएँ बैठा, ये बाएँ बैठा। इसमें तो आपको सबसे ज़्यादा समय यही ले रहा है। अच्छा, तो क्योंकि आपको 2 चीज़ बनानी पड़ती है। बिल्कुल, पहले बिल्कुल, पहले या इस किनारे पे बैठाना और उसको भी बैठाना। बिल्कुल आप सही समझ कह रहे रहे हैं हैं। इस चीज़ को। मतलब हमारे के दर्शकों को कहने का मतलब ये है, जो हमारे न्यू शिफ्ट में जो भी हमारे अभ्यर्थी आने वाले हैं, उनके लिए सीधा साफ संदेश है कि आप रीजनिंग में जो आपको सिटिंग अरेंजमेंट दी जा रही है, उसके चक्कर में ना पड़े तो बेटर रहेगा, हमारे जो अभ्यर्थी बता रहे हैं। इसके अलावा और इसके अलावा संविधान से कोई क्वेश्चन? हाँ, संविधान से अनुच्छेद से था, संशोधन, एक संविधान संशोधन का क्वेश्चन था, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो और मौलिक अधिकार वगैरह? मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, नहीं, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाँ, राज्यपाल, एक इससे एक 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 क्वेश्चन था कि मैं थोड़ा उसे रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। और उसका था कि राष्ट्रपति या उसका प्रधानमंत्री का जो वो है, हस्तक्षेप इनमें होता है कि नहीं होता है, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ पा रहा। अच्छा, थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन दिया था। थोड़ा लॉन्ग था, लेंथी टाइप। अच्छा, और इसके अलावा देखो, इसके अलावा हिस्ट्री से आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है। मेन चीज़ कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग आपकी टफ आ रही है, और मैथ का लेवल यदि आपने प्रैक्टिस किया होगा तो निश्चित आप मैथ को कर पाएंगे। और जीएस कैसा आ रहा है? जीएस बढ़िया आ रहा है। अगर जैसे एक जीएस, तो क्या होता है कि एक बार जो पढ़ चुका, कोई दिक्कत है, रिपीट करेगा तो याद आ जाएगा, कोई जीएस में न्यूमेरिकल का लेवल क्या है? जीएस में न्यूमेरिकल का नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ये जो ऐसे क्वेश्चन जो कथन टाइप के आ रहे हैं, उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम रीडिंग में भी है, और इसमें भी एक फैक्ट के 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जीएस में भी। मतलब आपको मैं जो फिजिक्स वगैरह से या साइंस वगैरह से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे थे, क्या अभी भी वो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं? इसमें वही है आपका जो पूछा जाता है, एक नियम, वो क्या बोलते हैं, लेमा, अरे उसका क्या बोलते हैं यार, उसका नाम, वो 3 नियम थे जो उसके। अच्छा, न्यूटन के नियम थे, या फिर उसके केपलर के भी गति के समीकरण दिए थे। इसके अलावा चलो किसी और का होगा बिल्कुल। तो और केमिस्ट्री से क्या पूछा जा रहा है? केमिस्ट्री से आपका बैलेंसिंग एक क्वेश्चन था, बैलेंस करने के लिए था। अच्छा। 1-2 में और था कि इसके बाद क्या बनेगा, और उसमें जल निकल जाता है, और मतलब आपका अभिकरण और उत्पाद वगैरह हाँ से हाँ, क्वेश्चन उत्पाद आया वगैरह था। से क्वेश्चन था। और आपका 1-2 लेंस से क्वेश्चन थे, जो लेंस से भी हाँ। लेंस से न्यूमेरिकल थे या क्वेश्चन थे? न्यूमेरिकल भी था कि आपको फोकस दूरी दी गई थी, और ये निकालना था, क्या बोलते हैं, दूसरे अक्षांश पे अच्छा। उत्तर लेंस के बाद कितना वो उसका मान आएगा। अच्छा, ये भी अच्छा, थे, अच्छा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे।
और इसके बाद आप करंट अफेयर की बात हो चुकी है, जीएस की बात हो चुकी है। इस प्रकार से ओवरऑल आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 73 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से आपके- 2-4 अपने हिसाब से मारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक दो क्वेश्चन वैसे तो बाई मिस्टेक हो ही जाते हैं। इसमें होती है नहीं। कि तो मुझे आप लगा था। आपके हिसाब से एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए इस शिफ्ट का? सेफ स्कोर मेरे हिसाब से होना चाहिए, अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो वो 75 प्लस भी कर सकता है। अच्छा बाकी एवरेज देखा जाए तो 65 और 70 के बीच में रहेगा। अच्छा, मतलब 65 हमारे दोस्त का कहना है कि जो एवरेज होगा वो 65 या 70 के बीच में रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे दोस्त, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट देखने के लिए ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये लाइव नहीं है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।